मैं अपने मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज की जो प्रिवेलिंग कंडीशन जो पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष में हुई है, आपने पिछले 10 से 15 दिनों में देखा होगा क्या क्रम हमारी राजधानी जो दिल्ली है वहाँ पे चला और हमारे जो शिक्षा मंत्री थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी ड्यूटी को एक नैतिक एक मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर और हमारे युवाओं का भविष्य जो है वो उज्जवल रहे, वो इन अराजकता फैलाने वाली जो पार्टियां थी उनके कुचक्र में ना फंसकर अपना भविष्य उज्जवल करें और अपने कैरियर पे ध्यान दें उन मॉरल वैल्यूज़ के आधार पर और राष्ट्र हित में अपने जो अराजकता ना फैले उस हित में उन्होंने अपना जो इस्तीफा था वो अपने प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया था। उसी के संदर्भ में हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पिछले दिनों में एक घटनाक्रम हुआ। आप मीडिया बंधु भलीभांति परिचित होंगे कि 2 किताबें हमारी स्कूलों की जो लाइब्रेरी सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में जो बड़े सुनियोजित ढंग से इंक्लूड की गई, पाठ्यक्रम में इंक्लूड नहीं की गई लेकिन लाइब्रेरी तक उन किताबों को पहुंचाया गया। पहले उनका चयन किया गया, चयन करके चयन समिति के माध्यम से उनको फिर प्रकाशन हुआ, प्रकाशन के माध्यम से फिर वो लाइब्रेरी तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था हमारी एनसी सरकार के माध्यम से की गई। और वो पाठ्यक्रम क्या था जिसमें हमारे अलगवादी हमारे मिलिटेंट्स को उनकी बायोग्राफी को ग्लोरीफाई किया गया था, उनको बायोग्राफी को ऐसा बताया गया था कि उनको जम्मू कश्मीर का हीरो बनाया गया और पूरी अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने जो पेश किया, हमारा भविष्य जो हमारा युवा है उनको बरगलाने की जो कोशिश की गई, उन्हीं सेपरेटिस्ट को और उन्हीं के जो प्रकाशन के माध्यम से उनको जम्मू कश्मीर को वहाँ लिखा गया हमारा इंडियन होल्ड जम्मू कश्मीर या इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। ये क्या सुनो, ये अपनी क्या प्लान्ड साजिश जो है हमारे युवाओं के बीच में रखना चाहते हैं कि युवाओं का भविष्य जो वो अंधकारमयी हो, या एक और तो ये राग अलापते हैं कि स्टेटहुड दिया जाए, स्टेटहुड दिया जाए, और दूसरी ओर उनकी मंत्री के नाक के नीचे ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो उनके लिमिट से बाहर हो गई। कैसे पुस्तकों का चयन किया गया, कैसे उनका प्रकाशन किया गया, कैसे प्रकाशन करते हुए बहुत ही प्लान ढंग से लाइब्रेरी तक उनको पहुंचाया गया और युवाओं को प्रेरित किया गया कि वो उस बुक्स को पढ़ें, उस इतिहास से वो रूबरू हो, ताकि उनका ब्रेन वॉश करके जो उनकी साजिश है भारत में या जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फैलाना, जैसे कैलेंडर थे पहले बनते थे 100 दिन का कैलेंडर जब निकलता था तो 100 दिन हमारे स्कूल हमारी शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त रहती थी। और आज की हमारी जो शिक्षा मंत्री स्कीना इट्टू के नाक के नीचे जब ये ऐसी प्रकाशन हुआ, ऐसी पुस्तकों का चयन करके लाइब्रेरी तक पहुंचाया गया, तो कौन इसका जिम्मेवार बनता है? स्कीना इट्टू। एक और तो उनका इंडी अलायंस जंतर मंतर पे बहुत चिल्ला के उनका कांग्रेस जो है वो चिल्लाती है कि प्रधानमंत्री को भी अपनी जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, छात्रों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, उन पे जो अपनी लीगल कार्रवाई जो है कोई केस उनके ऊपर दर्ज नहीं होना। और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में पूरी प्लान साजिश के साथ एनसी सरकार की एक मंत्री स्कीना इट्टू खुलेआम मिलिटेंसी को प्रवोक करते हुए पाठ्यक्रम में अपनी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है जो उसकी लिमिट से कहीं परे हो गई है और प्रकाशन करते हुए वो किताबों का चयन करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंचाना, ताकि हमारी जो युवा है, आज की युवा पीढ़ी जो है वो 9-10 से ही प्रेरित हो जाए, उनका ब्रेन वॉश हो जाए कि मिलिटेंसी में जो
जिन्होंने हमारे कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से प्लान करने के लिए विवश किया, जिन्होंने पूरी अराजकता जम्मू कश्मीर में फैलाई, जिन्होंने हमारा जो भविष्य, हमारा युवा था जो कल का भारतवर्ष का हमारा भविष्य है, उसको बरगला के उसके हाथ में पेन कॉपी ना थमाकर, लैपटॉप ना थमाकर उनके हाथों में बंदूकें थमाने की पूरा प्रयास किया, उन मिलिटेंट्स को वो ग्लोरीफाई करके उनकी बायोग्राफी पढ़ने पर विवश हमारी युवा पीढ़ी को कर रहे हैं। हम खुले शब्दों में ये मांग कर रहे हैं, ये जो अलगवाद की जो नीति ये इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से जो लाइब्रेरी तक पहुंचाने की जो इस हमारी शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे हुई है, ये सीधा सीधा आरोप हम गठित कर रहे हैं कि उसको भी मैं कड़े शब्दों में कह रही हूँ कि तुरंत उसका इस्तीफा होना चाहिए। अगर राष्ट्रहित में मोरल वैल्यूज पे एक प्रधान, अपने धर्मेंद्र प्रधान जी अपने युवाओं का भविष्य उज्जवल करने के लिए अगर इस्तीफा दे सकते हैं, तो वही हमारी एनसी सरकार में हमारी स्कीना इटू शिक्षा मंत्री, उसका इस्तीफा क्यों ना हो? क्या वो जो पुस्तकें थी वो हमारे देश हित में थी या भारत की संप्रभुता कर सीधी चोट थी? ने बड़े विस्तार में आपको बताया। आज सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो एक विचार करने की घड़ी है और एक गहन करने की घड़ी है, एक चिंतन करने की घड़ी है कि एक तरफ जो आपने जंतर मंत्र में देखा और उसके बाद में नैतिकता के आधार पर हमारे केंद्र के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है अपना इस्तीफा जो है वो सौंपा। हालांकि उनका कहीं भी किसी भी तरीके से कोई उससे सरोकार नहीं था। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिंग जो एजेंसी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो एक ऑटोनॉमस थी और उसके बावजूद भी जिस तरीके से छात्रों के पीछे कुछ अराजकता फैलाने वाले ऐसे लोग, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो नहीं चाहती थी कि देश का माहौल जो है व्यवस्थित रहे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है दिल्ली से शुरू होकर पूरे देश में जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है इस्तीफा दिया। और उसके आगे हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो है हाई पावर्ड एक टास्क फोर्स का गठन किया ताकि नौजवानों का भविष्य जो है वो सिक्योर्ड रहे और उसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करे। और साथ ही साथ में इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, जो भी कसूरवार पाया जा रहा है वो सलाखों के पीछे है। लेकिन अफसोस की बात है, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार जिसकी सरपरस्ती उमर अब्दुल्ला जी कर रहे हैं, वो विपरीत दिशा में जा रही है। जैसे कि बहन पूर्णिमा जी ने बताया कि लगभग 1 महीने से ऊपर हुआ जो ये बुक की बात की गई है, अभी तक तो लाइब्रेरी में पहुंच रही थी। सरकार अगर ये भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को डिटेक्ट करके दुनिया में, जगत में नहीं लाती तो ये लाइब्रेरी से स्कूलों तक पहुंचाने का काम, और उन किताब में जो लिखा है कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक एकेडमिक जिहाद की तरफ हमारे नौजवानों को पढ़ाने की एक साजिश, जिसका मंसूबा कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बना। कौन लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं और उस मंसूबे को कामयाब करने के लिए इस तरीके की किताबों में, जहां पर मकबूल भट्ट को शहीद करार दिया जाता है, जहां पर अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्या ये पढ़ाई, क्या ऐसी किताबें उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है? और इस ऐसी पढ़ाई के जरिए एक बार फिर रिवाइवल ऑफ सेपरेटिज्म की बात करें, अलगाववाद को फिर से पनपने की एक साजिश रची जा रही है और जिसका कहीं ना कहीं मंसूबा पाकिस्तान में बन रहा है। और इस चीज़ को भी सार्वजनिक रूप पर भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर आपको ज्ञात हो मित्रों। लेकिन आज वो नैतिकता का उदाहरण देने वाले उमर अब्दुल्ला क्यों चुप हैं? आज मॉरल वैल्यूज की बात करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों चुप है? क्यों नहीं सकीना इटू जी से इस्तीफा लिया जा रहा? अगर वो नहीं देती है तो सह कर, लेकिन नहीं, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और वहां पर कुछ और बात चल रही है। और जम्मू कश्मीर में इस तरीके से सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि जो 2019 के बाद
धारा 370 और 35 से निरस्त करने के बाद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ के नौजवानों के हाथ में मोदी जी जो है टैबूज देना चाहते हैं ताकि उनकी दिशा और मानसिकता देश हित में चले, और दूसरी तरफ इस तरीकों की किताबों का प्रयोग करने की कोशिश ये सरकार करती है। और जब ये प्रूफ भी हो जाता है, जब पब्लिशर तक जो है गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तारियां चल रही हैं, तो आज नैतिकता की परिभाषा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लोगों को बता रही है, जो दिल्ली में बता रही है, आज जम्मू कश्मीर में चुप क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है कि क्या अब भी कोई गैरत इस सरकार में बाकी है, जो भ्रष्ट हो चुकी है, जो हर जगह विफल हो चुकी है। और आज इस भारतीय जनता पार्टी के मंच से भारतीय जनता पार्टी पुरजोर डिमांड करती है सकीना इटू मस्ट स्टेप डाउन। और जो नैतिकता की बात लोगों को बताते हैं, मैं समझता हूं कि आज वक्त आ गया है। क्या ऐसा ना हो कि इनकी चुप्पी ये संकेत दे रही हो कि क्या पाकिस्तान की साजिशें, कहीं ना कहीं सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के मंसूबों को फिर से यहाँ पे परस्यू करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला की चुप्पी अभी तक क्यों है? उमर अब्दुल्ला जी इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? ये पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी।